So once again, friends, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your relative, your friends are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. You are enjoying physics as well. फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 जस्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक डिस्कस किया था। तो जो वेक्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो हमने डिस्कस किया था। हमने ऐसा डिस्कस किया था कि कोई भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए। एंड प्रैक्टिकली अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको एक एरो ड्रॉ करना है। कौन से डायरेक्शन में? तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर का इफेक्ट प्रेवलिंग है उस डायरेक्शन में आपको एरो ड्रॉ करना है। एंड एरो का लेंथ आपको कितना रखना है? तो भैया जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई स्केल मेजरमेंट लेके आपको उसका एरो का लेंथ आपको रखना है। उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी डिस्कस किया था। पोजीशन वेक्टर माने कोई भी पार्टिकल को अगर ओरिजिन के साथ कनेक्ट करते हो तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। एंड इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करते हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करते हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद पैरेलल, ए पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है वो सारे हमने डिस्कस किया था। अपोजिट वेक्टर क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेक्टर को हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मींस द वेक्टर कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ फ्री वेक्टर्स। हमने ये भी देखा था कि कोई भी दो वेक्टर के बीच का जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 180 से ज्यादा नहीं होता। दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब उसके डायरेक्शन के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए वेक्टर को इंटरसेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में जो 10th स्टैंडर्ड तक का जो कंसेप्ट है कि भाई कोई भी लाइन का अगर एंगल फाइंड करना है तो आपको दो लाइन को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा वेक्टर में नहीं होता है, बिकॉज वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, दैट मींस एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस, उसके डायरेक्शन के बीच का एंगल जो है वही वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है। और अब हम आज के लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा ही स्टार्ट करने वाले हैं। देखो ये टॉपिक हमारा जो आज का है वो ही वेक्टर अलजेब्रा ही है। सो वेक्टर अलजेब्रा का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 वंस अगेन इट इज वंस अगेन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। आपको ये एग्जाम में पूछने के लिए नहीं है, बट आपको सोचना है कि अगर हम वेक्टर के साथ कोई रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है। तो अगर कोई वेक्टर को पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो 50 मीटर है एंड इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अज्यूमिंग दैट इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके अब फ्रेंड्स मैं इसको है ना मैं ये वेक्टर डी को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई रियल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा भैया? 250. 250 मीटर, बट वंस अगेन इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। चलो तो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो 5 टाइम इंक्रीज हो गया और उसका डायरेक्शन जो है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहा। मतलब अगर आप वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो उतने टाइम बढ़ जाएगा। जितने टाइम आपने उसको मल्टीप्लाई किया उतना टाइम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट if we multiply if we multiply any vector
सर ये पहला रूल है ना वेक्टर अलजेब्रा का? हाँ, आप ऐसा कह सकते हो। इफ यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल नंबर, अगर हम वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन result is also a vector in the same direction, of ओरिजिनल वेक्टर। जो हमारे पास जो इनिशियली वेक्टर था उसी डायरेक्शन में आपको, मतलब नॉट डायरेक्शन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट इज आल्सो अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस न्यू वेक्टर, या आपको जो रिजल्ट मिला उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा जितने टाइम हमने मल्टीप्लाई किया। will becomes that real number times जिसके द्वारा आपने मल्टीप्लाई किया है, will become real, that real number times then that of ओरिजिनल वेक्टर। तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड कितने टाइम हो जाएगा? तो वो इंक्रीज होगा ऐसा नहीं कह सकते, वो जिसके द्वारा मल्टीप्लाई किया उस उतना टाइम्स हो जाएगा। जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा। तो जितने टाइम्स आपने उसको मल्टीप्लाई किया उतने टाइम हो जाएगा। बट ये किसकी बात हुई? अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट सपोज के मैं ये डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, अब मैं उसको -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? -50 मीटर नॉर्थ। अब ये कैन आई से 250 मीटर ऑफ अ नेगेटिव ऑफ द नॉर्थ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अब ये नेगेटिव नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? साउथ मतलब नेगेटिव नॉर्थ का मतलब हुआ अपोजिट ऑफ द नॉर्थ। तो अपोजिट ऑफ द नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा? साउथ साउथ तो अपोजिट ऑफ द नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका अपोजिट हो जाएगा साउथ हो जाएगा। सर ये नेगेटिव नॉर्थ कैसे है? ये आगे का जो माइनस था ना, हाँ सर। चले गया, चलेगा। ओके सर। तो ये नेगेटिव ऑफ द नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? उसका फिजिकल मीनिंग ऐसा हुआ कि अपोजिट टू द नॉर्थ। नेगेटिव ऑफ द नॉर्थ का फिजिकल मीनिंग हुआ अपोजिट ऑफ द नॉर्थ। अपोजिट ऑफ द नॉर्थ क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। साउथ। तो व्हाट डज इट कंक्लूड? कोई मुझे बताएगा उसका मतलब अब क्या कंक्लूजन क्या निकलेगा? ऐसा ही मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे, मैंने जैसा लिखा है ऐसा ही कुछ मुझे बोलना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड टाइम वो रियल नंबर के टाइम जितना हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी वेक्टर को पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 1 रिजल्ट हमको वेक्टर ही मिलेगा। दोनों केस में रिजल्ट तो वेक्टर ही मिलेगा, दोनों केस में रिजल्ट तो वेक्टर ही मिलेगा। बट अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन, एंड अगर नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द opposite direction. opposite direction. And in both the cases magnitude will be becomes that much times of the real number. Is that clear to you friends?
तो इसको आपको मतलब इसे एज ए लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका कंक्लूजन आपको समझना है, याद रखना है। ऐसे ये एग्जाम में पूछने के लिए नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है ऐसा लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको लिखना है, ऐसा नहीं। सिंपल आपको ये समझना है, इसमें से क्या समझना है कि अगर कोई वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो मिलेगा वो वेक्टर ही होगा। जैसे अगर वेलोसिटी वेक्टर को आप मास से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट मिलता है मोमेंटम, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो इट इज दिस रूल्स इज इंप्लाइज हियर, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो, अगर आप वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने वेक्टर क्वांटिटी को कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया। मास इज स्केलर क्वांटिटी, तो मास का कोई वैल्यू फिक्स्ड ही होता है, 50 60 समथिंग। तो वेक्टर को अगर हम कोई नंबर या कोई पॉजिटिव वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, जैसे मोमेंटम वेक्टर ही है। बट अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, एंड अगर नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द opposite direction. But in both the cases, the magnitude will be increased to that much time by which you had multiplied. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो, तो वेक्टर को हम यहाँ पे आज के लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। मतलब वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो सब चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले अलजेब्रा में ये सीख लिया कि अगर वेक्टर को हम कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो हमने समझ लिया। अब मैं है ना आपको वेक्टर का, दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है वो, उसके लिए रूल्स जो है वो ट्रायंगल रूल्स है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। So this is the very first question that you have to learn as a exam point of view. You have to prepare this question as a learn by heart. तो ये चैप्टर का अब जो क्वेश्चन है that is the first question जिसको आपको learn by heart करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 we had completed। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने सिखा दिया आपको कि क्या है इस चीज, उसका कंक्लूजन क्या है। बट क्वेश्चन 11, हाँ बोलो सर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने जितना ये कंक्लूजन के साथ लिखवा है उतना ही पढ़े तो चलेगा ना, कि ये पढ़ने की जरूरत है? देखो, आपको ये क्वेश्चन लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके खाली फंडामेंटल समझना है। एंड फंडामेंटल क्या है कि अगर आप कोई वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट जो होता है वो, देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट वही है कि मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए विद द पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा, वो लैम्डा के बदले मैंने 5 लिखा था, मैंने 5 लिया था। तो अगर लैम्डा से पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल गिव्स यू अ वेक्टर, आपको रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलेगा। whose magnitude will be increased to lambda times, उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बट द डायरेक्शन विल बी द एज सेम इन द वेक्टर ऑफ ए, दैट्स इट। तो अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वेक्टर ही मिलेगा, उसी डायरेक्शन में मिलेगा, मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम बढ़ जाएगा। फिर उसका एग्जांपल दिया है, जैसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट आपको 2, ए को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन में डबल मिल जाएगा। और फिर सेकंड वन, if you multiply a vector with the negative real number minus lambda, so that will gives you the minus lambda a, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंड उसका मैग्नीट्यूड तो लैम्डा टाइम इंक्रीज होगा ही होगा। फिर उसका एग्जांपल दिया है, दैट्स इट। तो वही चीज है, कुछ नया नहीं है इसमें। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. मैंने उसको 5 लेके आपको समझाया था, 5 n - 5, तो यहाँ पे लैम्डा n माइनस लैम्डा लेके समझाया हुआ है, बाकी वही का वही है। इज दैट क्लियर? सर हाँ बोलो। सर बोलो। ये नेगेटिव नंबर में लैम्डा टाइम्स माइनस नहीं नहीं, माइनस क्या इंडिकेट, होगा, डिक्रीज नहीं होगा। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। देखो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मैंने लास्ट में आपको लिख के दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव है। बट नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes.
बाकी मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू प्रिपेयर एज अ लर्न बाय हार्ट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन ऐसा है कि वेक्टर के एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ आपको समझाना है। देखो मैं अभी है ना वेक्टर अलजेब्रा आपको सिखा रहा हूँ, मतलब ये वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये वेक्टर अलजेब्रा पहली बार आप सीख रहे हो, तो आई एम गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन गेन करना है, ऐसा आपको ऐसा नहीं पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ। ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे हो सकता है, वो मैं रूल्स आपको सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन इज explain triangle rule। देखो इट इज अ रूल फॉर वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर का एडिशन के लिए ट्रायंगल रूल मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। Assume that I want to add two vectors, vector A and vector B। मुझे यहाँ पे ये दो वेक्टर, वेक्टर A एंड वेक्टर B को मुझे उसका सम करना है, एडिशन करना है। तो ट्रायंगल रूल ऐसा है, इन द ट्रायंगल रूल द रूल इज पुट अ टेल ऑफ any one vector on the Head of other vector. head of other vector। तो ये रूल्स है, मैं आपको रूल सिखा रहा हूं। ऐसा क्यों, ऐसा पूछना नहीं है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का अलजेब्रा क्या है, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। तो आपको क्या करना है कि कोई एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे प्लेस करना है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं है ना कोई एक पॉइंट ओ अज्यूम कर रहा हूं। अब मैं है ना, मैं वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही और ए के मैग्नीट्यूड जितना ही एक एरो ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मेरा वेक्टर ओपी है। पर मुझे बताओ ये वेक्टर ओपी जो है अकॉर्डिंग टू द इक्वल वेक्टर डेफिनेशन, तो ये वेक्टर ओपी मेरे लिए क्या हो जाएगा? If the magnitude and the direction are same, then they can be considered as a equal vector। Equal vector. हाँ, तो वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा? इक्वल टू Equal वेक्टर vector. हाँ, इक्वल्स टू विच वेक्टर? ए। वेक्टर ए। क्यों? बिकॉज मैंने ओपी का डायरेक्शन एंड ओपी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली वेक्टर ए के, हाँ वेक्टर ए के जितना ही रखा हुआ है। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं है ना वेक्टर पी क्यू ड्रॉ करूंगा, वेक्टर पी क्यू। बट आई विल ड्रॉ अ वेक्टर पी क्यू इन सच अ मैनर दैट इट्स अ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड विल बी रिमेन्स एग्जैक्टली द वेक्टर बी। तो अब मैं P से, मतलब A के, वेक्टर A के हेड पे, वेक्टर A के हेड पे मैं वेक्टर PQ ऐसे ड्रॉ करूंगा कि वेक्टर PQ का टेल यहाँ पे आ जाए और PQ का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ना वो वेक्टर B जितना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इक्वल वेक्टर, वेक्टर PQ क्या हो जाएगा? Equals to B. वेक्टर बी। Vector. वेक्टर B PQ vector. इक्वल्स टू वेक्टर B। चलो, ये समझ में आया बात आपको? यस सर। Sir. तो मैंने क्या किया कि वेक्टर बी का टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड पे प्लेस कर दिया। देखो, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पे मैंने प्लेस कर दिया। नाउ कंसीडर दिस टू वेक्टर। देखो इसमें क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1, पुट अ टेल ऑफ एनी वन वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द अदर वेक्टर। स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या करना है? नाउ स्टेप नंबर 2, नाउ
consider these two vectors as a two adjacent side of a triangle. आपको अभी क्या करना है कि एक दो वेक्टर को आपको ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड है ऐसा अज्यूम करना है. एंड स्टेप नंबर 3, draw a third side of a triangle. Draw remaining side of a triangle from initial to final place. So अब क्या करेंगे हम ट्राइंगल के तीसरे साइड को हम कनेक्ट करेंगे. ज्वाइन करें. उसको बट एरो कैसे ड्रॉ करना है आपको? इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन में ड्रॉ करना है एरो. मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से और जहां पे पूरा एंड होता है वहां पे एरो ड्रॉ करना है. तो ये जो थर्ड साइड है, दिस थर्ड साइड will be the addition of two vectors. तो ये जो वेक्टर OQ है वही है हमारे लिए वेक्टर OP प्लस PQ. मतलब वेक्टर OQ को अगर वेक्टर R बोल देते हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा. तो दिस इज द वेरी सिंपल लॉ. इन दिस आपको कैसे करना है? आपको सिंपली क्या करना है कि कोई एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल प्लेस करना है. उसके बाद ये दो जो वेक्टर्स है वो ट्राइंगल के दो साइड हुए है ऐसा अज्यूम करके ट्राइंगल का थर्ड साइड ट्राइंगल का थर्ड साइड आपको ड्रॉ करना है. तो दैट थर्ड साइड विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर. दैट थर्ड साइड विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर. सर ये थर्ड साइड का वेक्टर मतलब वो हेड भी बनाने का? हाँ बनाया ना, है ना, हेड तो बनाया है ना. देखो कोई वेक्टर में तो हेड, वेक्टर का मतलब क्या हुआ? उसका डायरेक्शन तो होगा ही ना. यस सर. चलो मुझे ये बताओ, चलो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो. सर वो उल्टा नहीं बना सकते ना? ओ नहीं, पे हेड हो. मैंने बताया ना इनिशियल टू फाइनल ड्रॉ करना है आपको. सर ये अगर उल्टा नहीं बना सकते, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से शुरू करके एंड तक ही ड्रॉ करना है. इसको आप क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो? इसको जस्ट डिस्प्लेसमेंट से क्रॉस वेरीफाई करो. कोई पर्सन पहले ओ से पी गया और फिर पी से क्यू गया तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? आर वेक्टर आर. तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोचते हो तो आपका समझ में आ जाएगा ये वेक्टर एडिशन. पहले कोई बंदा ओ से पी गया और फिर से पी से क्यू गया तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओ टू क्यू ही होगा ना. तो दैट इज रिजल्टेंट. हाँ, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर. इट इज नॉट क्यू टू ओ, इट इज ओ टू क्यू ऑलवेज. इज दैट क्लियर? मतलब सर ओरिजिन से स्टार्ट होगा. हाँ, मैं तो आपके लिए थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ. चलो मुझे ये बताओ कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है एंड दिस वन इज अ वेक्टर सी. तो मुझे ये बताओ कि इन तीनों वेक्टर, एक ट्राइंगल तो फॉर्म हो रहा है. देखो ट्राइंगल तो फॉर्म हो रहा है कि कौन से वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर है? कौन से दो वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर है? मुझे ये ए और बी का एडिशन ए बी का के बराबर. रॉन्ग आंसर. किस कौन से दो वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर है? B plus C is equals to A. A and B. and B. देखो ट्रायंगल रूल को कभी कभी हेड टेल रूल भी बोलते हैं. इसको हेड टेल रूल भी बोलते हैं. तो आपको ऑलवेज ऐसा सोचना है ट्रायंगल में कि कहाँ पे हेड एंड टेल कहाँ पे मीट कर रहे हैं. B plus C is equals to A. In this triangle, head and tail are meeting here.
तो वो दोनों के वेक्टर का एडिशन थर्ड वेक्टर है। और यहाँ पे हेड एंड टेल किसका मीट, विच टू वेक्टर इज मीटिंग? और सी का देखो यहाँ पे बी का एंड सी का हेड एंड टेल मीट हो रहा है, तो ये इन दोनों का वेक्टर का एडिशन ये वेक्टर ए होगा। यहाँ पे बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कैसे सोचना है। तो अगर आपको ट्रायंगल दिया है तो आपको ये देखना है कि हेड एंड टेल किसका मिल रहा है। जिस दो वेक्टर का हेड एंड टेल मिल रहा है उन दोनों का एडिशन थर्ड वेक्टर के बराबर है, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू एंडिंग पोजीशन। जैसे चलो मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट अज्यूम दैट दिस इज, अच्छा आपको ये सपोज के, ओके, assuming that this is the position of the particle P and this is the position of the particle Q at T1 and T2 instance, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन से उसको कनेक्ट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यस अच्छा, और ये भी क्या होगा, ये OQ भी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर 2। पोजीशन वेक्टर 2 है। बट अगर P2Q कनेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो मुझे अब सोच के बताओ, मुझे ये सोच के बताओ कि कौन से दो वेक्टर का एडिशन थर्ड वेक्टर बराबर है यहाँ पे। पोजीशन 1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2। तो कैन आई से वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू वेक्टर OQ, कैन आई से दिस? देखो यस यस हेड एंड टेल किसका मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों का टेल मिल रहा है, यहाँ पे दोनों का हेड मिल रहा है, बट हेड एंड टेल तो यहाँ पे ही मिल रहा है। तो इन दोनों का एडिशन थर्ड वेक्टर के बराबर है। तो वेक्टर OP प्लस PQ बराबर वेक्टर OQ। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ऐसे वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। यस तो फ्रेंड्स वेक्टर OQ क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ वेक्टर नंबर 2। R2। वेक्टर OP क्या है? R1। R1। तो फ्रेंड्स वेक्टर PQ को पहले से ही पता था कि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये वेक्टर PQ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वो मुझे क्या मिला, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मिल गया। तो देखो ये लॉजिक के साथ भी कंपेटिबल है, ये लॉजिक के साथ भी कंपेटिबल है ही। देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आना ही चाहिए था, तो वो आ गया, ट्रायंगल लॉ से वो आ गया। देखो तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यस यस सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो पता है ना आपको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यस तो Yes. फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए भी हम ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो वो लॉजिक के साथ कंपेटिबल हो रहा है, लॉजिक के साथ सेट हो रहा है। तो आपको क्या देखना है, ट्रायंगल में अगर आपको कहीं पे भी ट्रायंगल दिख रहा है तो आपको देखना है कि कौन से वर्टाइसिस पे हेड एंड टेल मीट हो रहा है। ट्रायंगल के कौन से वर्टाइसिस पे हेड एंड टेल आर मीटिंग, सो वो दो वेक्टर का एडिशन थर्ड वेक्टर के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। तो यस दैट सर। इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल लॉ। तो आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, तो आपको कोई एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर दैट यू कैन कंसीडर दिस टू वेक्टर एज अ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एंड नंबर 3, आपको ट्रायंगल का थर्ड साइड कंप्लीट करना है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। आपको एरो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक रखना है, तो दैट विल give you the resultant vector of the two previous vectors. So that, सर ये न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, बोलो बोलो। ये न्यूमेरिकल्स में आ सकता है ऐसा? नहीं, ये न्यूमेरिकल में तो नहीं आएगा, बट बहुत बार फ्रीक्वेंटली इसका यूज होगा, बहुत बार इसका यूज होने वाला है अभी। सर डिराइवेशन में तो आ ही सकता है ना। हाँ वो आएगा अभी उसका यूज होने, बट आपको ये सीखना है कि कैसे करना है, दैट्स इट। अगर सर तो ये ट्रायंगल लॉ समझ में आया फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके, रिद्धि इज देयर? रिद्धि,
रिद्धि, why do you came late? हाँ, શું બોલો છો? आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, तो ट्रायंगल लो, एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. देखो, यहाँ पे दो वेक्टर ए एंड बी लिया हुआ है। Let us consider two vectors a and b that lies in the plane as shown in the figure A. The length of the line segment representing this vector is proportional to the magnitude of the vector, that is already known. To find the sum, that is a plus b, we place a vector b so that the tail is at the head of the vector a, that is shown in the figure. तो यहाँ पे क्या किया कि वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल प्लेस किया हुआ है, एंड देन जॉइनिंग द टेल ऑफ द वेक्टर ए टू द हेड ऑफ द वेक्टर ए। फिर उसके बाद क्या किया कि वेक्टर ए का टेल एंड वेक्टर बी का हेड को कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा करोगे तो दिस वेक्टर ओ क्यू विल रिप्रेजेंट द वेक्टर आर एंड दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। सो सिंस इन दिस प्रोसीजर vector in this position of the vector addition, vector are arranged head to tail, and this graphical method is also called a head to tail method. तो इसको head to tail method कहने का फायदा क्या है, आपको समझ में आया? इसका बेनिफिट क्या है? हाँ सर, मतलब जहाँ पे टेल और हेड होता है, हाँ, जहाँ पे head and tail are meeting, that addition of that two vector will give you the third vector. Is that clear to you? yes sir. And this is also known as a triangle method. चलो, अब ये ट्रायंगल मेथड से एडिशन कैसे होता है वो तो मैंने आपको समझा दिया, बट एडिशन करने का एक और मेथड है, एंड दैट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम मेथड. सो वेक्टर कैन बी एडेड बाय द पैरेललोग्राम मेथड एज वेल. तो उसको हम पैरेललोग्राम मेथड से भी ऐड कर सकते हैं. कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ. सर उसमें दो ट्रायंगल बनेंगे ना? हाँ, वो अभी करने दो मुझे, देख लेते हैं क्या होता है. करेंगे तो पता चलेगा ना, करेंगे तो पता चल जाएगा. हाँ सर. बी हमारा टारगेट क्या है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेक्टर एडिशन का दूसरा वाला मेथड, एंड दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड. क्वेश्चन वंस अगेन, दिस इज द आल्सो क्वेश्चन यू नीड टू प्रिपेयर एज अ 2 मार्क. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन पैरेललोग्राम मेथड फॉर वेक्टर एडिशन. सो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम ये एक मेथड भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड. ओके, ट्रायंगल मेथड में क्या करना था फ्रेंड, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल प्लेस करना था, बट पैरेललोग्राम मेथड में ऐसा नहीं करना है. पैरेललोग्राम मेथड में क्या करना है पता है आपको, दोनों वेक्टर का जो टेल है ना उसको साथ में रखना है. सपोज आई वांट टू हैव द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. मुझे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एडिशन करना है. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मुझे एडिशन करना है. तो मैं क्या करूंगा, आई विल अज्यूम अ पॉइंट ओ. कहीं पे मैं पॉइंट ओ अज्यूम करूंगा. अब मैं क्या करूंगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना ही वेक्टर और उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, वेक्टर ओ क्यू. तो कोई मुझे बताएगा ये वेक्टर ओपी क्या है? वेक्टर ए. वेक्टर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इक्वल वेक्टर,
if the magnitude and the direction are the same, then it is said to be a equal vector. OP क्या हो जाएगा हमारे लिए? वेक्टर A हो जाएगा। और ट्रायंगल मेथड में क्या करना था कि A के हेड पे B का टेल प्लेस करना था, बट पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करेंगे कि दोनों का टेल साथ में प्लेस करेंगे, दोनों के टेल को एक साथ रखेंगे। तो अब ये जो वेक्टर OQ है, OQ वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वेक्टर बी। मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है वेक्टर OQ को कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर बी के बराबर हो। तो ये वेक्टर बी के बराबर है वेक्टर OQ, तो वेक्टर OQ जो है वो वेक्टर बी है। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया कि दोनों के टेल, दोनों वेक्टर्स के टेल को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट किया। अब स्टेप नंबर 2, नाउ कंसीडर दिस टू वेक्टर एज अ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये दोनों वेक्टर को आपको पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है ऐसा सोचना है, और आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या किया कि ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या? तो ये साइड में कोई वेक्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ? Opposite जैसे sides are equal. थोड़ा सुन लो ना मेरी बात, सुन, लेट मी कंप्लीट द थ्योरी, जस्ट सुन लो मेरी बात, उसके बाद पूछना। तो स्टेप 1 क्या करोगे? दोनों वेक्टर के टेल आपको कनेक्ट करोगे। नाउ स्टेप 2, now both the vectors should be considered as a two adjacent side of a parallelogram and complete the remaining side of a parallelogram. चलो अब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। नाउ ड्रॉ अ डायगोनल फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ draw the diagonal of this parallelogram from the same point where we had drawn the two vectors. जहां से दोनों वेक्टर को हमने कनेक्ट किया था उसी पॉइंट से अगर हम ये पैरेललोग्राम का डायगोनल कनेक्ट करेंगे तो ये जो हमको डायगोनल मिलेगा पैरेललोग्राम का, वही हमारे लिए ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। सो दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। बट अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पैरेललोग्राम मेथड जो है ना वो इनडायरेक्टली तो ट्रायंगल मेथड ही है। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम एक्चुअली तो ट्रायंगल मेथड ही है। बट एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूं पैरेललोग्राम में मेथड में करना क्या है। स्टेप नंबर 1, आपको दोनों वेक्टर के टेल को एक ही, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब ये जो दो वेक्टर है उसको पैरेललोग्राम के दो पास वाली साइड है, एडजेसेंट साइड ऐसा सोचना है, स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3, आपको पैरेललोग्राम के दूसरे दो साइड को अज्यूम करके उसको इमेजिन करके पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। एंड स्टेप नंबर 4, you have to draw the diagonal from the same point at which the two vector we had connected, and that diagonal is indicating the addition of two vector. So this vector OR will, which is actually a vector R, will be equal to the addition of these two vector. अब मैंने आपको ये बताया कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये भले ही ये अलग नाम दिया हुआ है पैरेललोग्राम मेथड, बट अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम तो उल्लू बनाते हैं हमको, ये एक्चुअली तो ट्रायंगल मेथड ही है। ये ट्रायंगल मेथड ही है। पूछो क्यों? हाँ सर, क्योंकि रिजल्ट सेम है। Opposite sides are equal होता है। क्यों Opposite sides equal होती है। क्यों सर? क्योंकि अगर आप थोड़ा सोचो तो आपको ये समझ आएगा कि ये वेक्टर PR जो है, वेक्टर PR, देखो ये वेक्टर PR आपने देखा, यस सर। उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन वो एग्जैक्टली वेक्टर OQ के बराबर है। Yes sir. PR का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज क्या वेक्टर OQ के बराबर है? देखो तो यस सर। Yes sir. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इक्वल वेक्टर ये वेक्टर PR भी क्या हो गया? Vector B. वेक्टर B ही हो गया। अब ध्यान से देखो तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो वेक्टर A के हेड पे वेक्टर B का टेल आ गया, वेक्टर Yes. हेड पे वेक्टर B का टेल आ गया, तो ऑब्वियसली ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा ना।
यस सर। तो ये डायरेक्ट इंडायरेक्टली तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये भले ही हम बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम मेथड, बट वो ध्यान से देखे तो यहाँ पे हम उल्लू ही बन रहे हैं। ये फाइनली तो ये एग्जैक्ट एक्चुअली ये क्या हो गया, वापस से ट्रायंगल मेथड ही हो गया। बट इसका एक फायदा है, इसका फायदा ये है कि इसके ऊपर से हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर से हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर का जो एडिशन होता है वो क्यूम्यूटेटिव होता है। क्यूम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि आप a प्लस बी सोच लो या फिर b प्लस ए करो, वो सेम ही होगा। इसको क्यूम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर से मैं ऐसा प्रूव कर सकता हूं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। चलो मैं इसको प्रूव कर ही देता हूं। एक्चुअली there are having a two laws for the vector addition, एक तो cumulative law है और फिर एक एसोसिएटिव। हाँ, तो वो दोनों मतलब एक ये मैं प्रूव कर देता हूँ पहले, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। चलो मेरी बात ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। ये पैरेललोग्राम तो मेथड तो खत्म हो गया, बट इसके दो बेनिफिट है। कौन कौन से दो बेनिफिट है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक ये लो हम प्रूव कर सकते हैं, तो इन ट्राइंगल OPR, देखो आप OPR को देखो, तो कहना है इसे वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR इज इक्वल टू वेक्टर OR। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, हेड टेल लो, हेड प्लस टेल, वेक्टर Yes, sir. प्लस PR इज इक्वल टू वेक्टर OR, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, बट वेक्टर OP तो क्या है, vector A, वेक्टर PR क्या है, vector B, एंड वेक्टर OR क्या है, vector R. वेक्टर R। चलो इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन अ ट्राइंगल OQR, अब एक एरो है ऐसा सोच लो, तो इन द ट्राइंगल OQR कैन आई से वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QR is equals to vector OR, can I say this? Yes, sir. यस सर। देखो यहाँ पे भी OQ के हेड पे QR का टेल है, तो वेक्टर OQ कौन है मुझे ये बताओ? Vector B. वेक्टर B है। अब सोच के बताओ वेक्टर QR। वेक्टर ए। हाँ, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर QR का जो डायरेक्शन एंड जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर A के बराबर ही है। देखो हाँ सर। है कि नहीं है? यस सर। तो वेक्टर B प्लस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर R हो जाएगा। यस। Yes. So from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, I can say that A plus B is equals to R and B plus A is also equals to R. So A plus B is equals to A मैंने प्रूव कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। और एक दूसरी बात, अगर हम देखो इसका दूसरा बेनिफिट, एक बेनिफिट ये है कि हम ये यहाँ पे क्यूम्यूटेटिव लॉ हमने प्रूव कर दिया, और दूसरा लॉ और दूसरी बात, अगर हम इस दूसरा डायगोनल ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो हमको सब्ट्रैक्शन भी दे सकता है। ये जो दूसरा डायगोनल है वो हमको दो वेक्टर का डिफरेंस देगा, सब्ट्रैक्शन देगा। तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो सेम पॉइंट से जहां पे हमने दोनों वेक्टर को कनेक्ट किया था, उसी पॉइंट पे से अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो हमको एडिशन देगा, और दूसरा जो डायगोनल है वो हमको सब्ट्रैक्शन देगा। कैसे मैं आपको समझाऊं? चलो नाउ कंसीडर, सर ये क्यूम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? बस वही A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ओके सर। कंसीडर अ ट्राइंगल OQP। चलो इन अ ट्राइंगल OQP कैन आई से वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP इज इक्वल टू वेक्टर OP। OQP, Yes, sir. तो OQ के हेड पे QP का टेल है, देखा आपने? तो कैन आई से वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP इज इक्वल टू वेक्टर OP। Yes, sir. अब वेक्टर OQ क्या है? B vector. Vector B वेक्टर। अब वेक्टर QP को एज इट इज रखते हैं, एंड वेक्टर OP क्या है? vector A.
So that's why I can say that vector qp is equals to vector A minus vector B. vector a minus b. So what does it means? तो उसका ये पैरेललोग्राम का मेथड बहुत मस्त, ये पैरेललोग्राम का मेथड का बेनिफिट बहुत मस्त है। तो ये एक साथ हमको दो चीज देता है, एक तो एडिशन भी देता है, साथ में दोनों में सब्ट्रैक्शन भी देता है। हाँ, तो दोनों डायगोनल का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। द डायगोनल विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ कनेक्शन, जॉइनिंग पॉइंट, जहां पे दोनों वेक्टर का टेल जहां पे हमने ज्वाइन किया था, वो डायगोनल आपको क्या देगा? वो वाला डायगोनल वो एडिशन देगा, वो एडिशन देगा, और दूसरा वाला डायगोनल आपको क्या देगा? सब्ट्रैक्शन देगा। So this is the method, parallelogram method to addition of the two vector, for addition of the two vector. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। Yes sir. Is it okay friends? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन में भी ट्रायंगल क्वेश्चन, मतलब 11th क्वेश्चन आपको एज ए 2 मार्क प्रिपेयर करना है, ये 12th क्वेश्चन भी आपको एज ए 2 मार्क्स। और एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो आपको शायद 10th स्टैंडर्ड में से आपको ये पता होगा कि ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का एडिशन तीसरे साइड से ऑलवेज, बोलो, ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का एडिशन, क्या आप कभी ऐसा पढ़े हो 10th में? क्या Greater. हाँ, कभी पढ़ा है कभी भी 10th स्टैंडर्ड में? Yes sir. Yes. सपोज को आप इसको P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं, तो कोई भी दो साइड ले लो, PQ प्लस QR इज ऑलवेज लार्जर देन द PR। क्या आप ये पढ़े हो? Yes. तो ये PQ जो है ना, उसको मैं वेक्टर A बोलता हूं, ये QR जो है वो वेक्टर B है, और ये जो PR है, PR वो वेक्टर R है। अब ये जो चीज है वो स्केलर फॉर्म में है, ट्रायगोनोमेट्री इज ऑलवेज इन द स्केलर फॉर्म। अब आप वेक्टर PQ लिखते हो तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वेक्टर A लिखना पड़ेगा, बट खाली PQ लिखते हो तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मोड ऑफ वेक्टर A, उसका खाली मैग्नीट्यूड आएगा। तो मैं एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन डिराइव करने की ट्राई कर रहा हूं। अब PQ, खाली PQ का मतलब क्या हुआ? Mode of vector. Mode of vector A. मोड ऑफ वेक्टर है। QR का मतलब क्या होगा? सर ये स्केलर हो गया ना? Mode of vector. क्या बोल रहे हो आप? का मतलब क्या होगा? Mode of Mode vector. of vector B Mode of. is greater than the mode of vector R. Yes. बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते, अगर वेक्टर फॉर्म में सोचते हैं तो हेड एंड टेल किसका मीट हो रहा है? यहाँ पे किसका हेड एंड टेल मीट हो रहा है? PQ and QR. हाँ, PQ मतलब A एंड B का हेड एंड टेल मीट हो रहा है। Yes sir. कैन आई से द वेक्टर फॉर्म वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर R? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes sir. Yes sir. तो वेक्टर R के बदले में क्या लिख सकता हूँ? Mode of vector. Mode of. हाँ, तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट able to obtain, or vice versa I can say the addition, the resultant of the two vector is always less than the magnitude of the resultant of two vector. Magnitude of the resultant of two vector is always less than the addition of the individual magnitude of the two vectors. दो वेक्टर, it is like a displacement is always less than the path length. हाँ, और ये अगर दोनों वेक्टर
अगर A एंड B दोनों ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो ऑन दैट सर्कमस्टेंसेस आप ऐसा कह सकते हो कि वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू उसके रिजल्टेंट का अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है एक ही डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना वो दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जैसा होगा। मतलब फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ द टू वेक्टर्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, कुछ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के एडिशन से कम होगा अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इन सेम डायरेक्शन, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। तो फाइनली आप ऐसा कह सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड आइदर उसके जितना होता है और आइदर उससे कम होता है। तो ये कैसी बात हो गई पता चला आपको? ये ऐसा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल्स टू द पाथ लेंथ और लेस देन द पाथ लेंथ। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. दो वेक्टर का जो रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से ऑलवेज कम होगा। दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से उसके एडिशन से कम होगा, और या फिर उसके जितना हो सकता है अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो। कंक्लूजन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर is either equals to the addition of the magnitude of the two vector or always less than the addition of the magnitude of the two given vectors। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम जितना होता है या फिर उससे ऑलवेज कम ही होता है। और वो एग्जैक्टली इक्वल्स कब होगा? जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। तो अगर वो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो डेफिनेटली रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर उसका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से एडिशन से कम ही होगा। So that is one more result you have to remember, which is actually not explained in your textbook. Just it was just written in the textbook, is not explained clearly. तो मैंने यहाँ पे उसको पूरा प्रूव करके दिया। तो अब एक बार देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या लिखा हुआ है। अब सर वो लास्ट स्लाइड करो ना, वो एक बार नोट डाउन कर ले रहा है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आपको इसके स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा और उसके पहले का भी मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 12 आपको एज ए 2 और 3 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द पैरेललोग्राम मेथड फॉर द वेक्टर एडिशन, ऑल्सो एक्सप्लेन दैट दिस इज अ कंपेरेबल टू द ट्राइंगल मेथड। तो ये आफ्टर ऑल तो ट्राइंगल मेथड ही है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखो, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू बी एडेड एज शोन इन फिगर। तो कोई पॉइंट ओ सिलेक्ट करो एज शोन इन फिगर, represent the vector A and vector B such that their lengths and direction remain unchanged and their tails remain at the point O। तो आपको पैरेललोग्राम मेथड में क्या करना है? दोनों वेक्टर के टेल को मिलाना है, दोनों के टेल को मिलाना है। अब क्या करेंगे? अब हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है ना वो पैरेललोग्राम के दो साइड्स है, तो बाकी के दो साइड को हम अज्यूम कर लेंगे और उसको बाय assuming that remaining two side we will complete the parallelogram। Draw a parallelogram PQSQ OPSQ in which vector A and vector B are the adjacent side of it। Now draw a diagonal OS from point O। The point O का मतलब क्या हुआ? The point from which we had connected the tails of the two vectors। तो वो जो दो वेक्टर के टेल को जहां पे कनेक्ट किया था उसी से अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? उसका एडिशन मिलेगा। और दूसरा वाला डायगोनल हमको क्या देता है? सब्ट्रैक्शन। ड्रॉ अ डायगोनल OS फ्रॉम पॉइंट O।
vector OS represent the resultant vector of the addition of vector A and B. That's why R is equals to A plus B. और यहाँ पे दो चीज और हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं. देखो आफ्टर ऑल तो ये क्या है, आफ्टर ऑल तो ये ट्राइंगल मेथड ही है. It is clear that both the method gives the equal resultant vector. Hence the both method are comparable to each other. And one more thing, देखो ये टेक्स्ट बुक के अंदर या नोट्स के अंदर ये डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख दिया है, बट मैंने उसको प्रूव करके दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड करना रह गया है, आप कर देना, आपके नोट्स में कर देना ये कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन जितना, देखो आपको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. बट देखो मैं आपको बोलता हूँ बहुत ही अच्छी चीज है, हम ऐसा डेफिनेटली लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट दैट शुड बी नोटेड. अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो यू कैनॉट राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. हाँ, उसका सही रिलेशन क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर मस्ट बी आइदर इक्वल और लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. क्या ये आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके उसके बाद लिखा है कि एक्सप्लेन द क्यूम्यूटेटिव लॉ फॉर द वेक्टर एडिशन. यहाँ पे गलत हो गया है, गलत ये हो गया है कि यहाँ से आंसर स्टार्ट, ये जो स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट कंसीडर द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो आंसर के अंदर है. तो एक्सप्लेन द क्यूम्यूटेटिव लॉ फॉर द वेक्टर एडिशन. Answer, consider a vector A and vector B according to the parallelogram. Vector addition of the vector A and B is shown in figure. अब तो आपको पता है कि कैसे कर सकते हैं. वो पहले ट्राइंगल OPQ लेंगे, फिर ट्राइंगल ORQ लेंगे. तो पहले A plus B is equals to OQ मिलेगा, फिर B plus A is equals to OQ मिलेगा, considering from 1 and 2. Is that clear to you friends? ये क्वेश्चन क्यूम्यूटेटिव लॉ समझ आया? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. एंड नंबर 2 एसोसिएटिव रूल. देखो फ्रेंड्स, वेक्टर एडिशन के दो लॉज है, एक तो क्यूम्यूटेटिव है और दूसरा एसोसिएटिव है. आपको एग्जाम के अंदर दोनों का प्रूफ पूछ सकते हैं 3 या 4 मार्क्स में. तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द 2 लॉज फॉर द वेक्टर एडिशन एंड प्रूव इट. राइट डाउन 2 लॉज फॉर वेक्टर एडिशन एंड प्रूव इट. तो मैंने क्यूम्यूटेटिव लॉ को तो प्रूव कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, Associative law. तो क्वेश्चन ऐसा है कि स्टेट एंड प्रूव द रूल्स फॉर अ वेक्टर एडिशन. तो फ्रेंड्स रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन. नंबर 1, एक तो कम्यूटेटिव लॉ है, that is A plus B is equals to B plus A. That is called the commutative law. And the second one, A plus in bracket B plus C is equals to bracket A plus B plus C, and that is known as the associative law. तो अब मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या, ए तो मैंने प्रूव कर दिया, क्यूम्यूटेटिव लॉ तो मैंने प्रूव कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, Associative law. अब मैं एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करूंगा. ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग 2 मार्क्स से पूछ सकते हैं या दोनों साथ में 3 या 4 मार्क्स से पूछ सकते हैं. चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स. ये वेक्टर ए है, ये अच्छा गलत हो गया, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है.
ओके इसको मैं बोलूंगा ओ ए बी एंड सी बोलूंगा इसको। वेक्टर ओ ए जो है वो वेक्टर ए है, वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर बी है, वेक्टर बी सी जो है वो वेक्टर सी है। एक और वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहां से यहां तक का। अच्छा here vector OA is equals to vector A, vector AB is equals to vector B, and vector BC is equals to vector C. Okay? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कंसिडर अ ट्राइंगल OAB। चलो तो मुझे ये बताओ कि ट्राइंगल OAB सबने कंसिडर किया? यस सर। यस सर। मुझे ये बताओ कि कौन से दो वेक्टर का एडिशन तीसरा वेक्टर हमको दे रहा है? A plus B gives vector OB. वेक्टर ए प्लस वेक्टर। हाँ तो कैन आई से वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB इज इक्वल्स टू वेक्टर AB। इज दैट ट्रू फ्रेंड्स? देखो तो क्या ये बराबर मैंने लिखा? सर हेड एंड टेल कहाँ पे है? Yes. तो OA प्लस AB इज इक्वल्स टू वेक्टर OB। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या मैंने ये सही लिखा कि गलत लिखा? गलत लिखा। गलत है सर। गलत लिखा, गलत आएगा गलत लिख दिया। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? A plus AB equal ओ to ए प्लस बी इक्वल टू ओ बी। इज इक्वल्स टू, चलो अब बताओ क्या क्या ये मैंने सही लिखा? yes sir यस सर। Yes, sir. तो नाउ कैन आई से वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर OB? यस सर। अच्छा नाउ कंसीडर अ ट्राइंगल OBC। चलो अब OBC देखो, OBC देखा आपने? इसके लिए मुझे इसके लिए मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। O से start करना। वेक्टर OB plus C gives vector OC. क्या ये बराबर है चीज है भैया? देखो तो यस सर। Yes sir. Yes, sir. yes sir प्लस वेक्टर BC इज इक्वल्स टू वेक्टर OC। क्या ये बराबर लिखा मैं? हाँ सर। Yes. बट वेक्टर OB क्या है? वेक्टर OB वैसे है क्या? देखो तो Vector A plus vector B. इट इज अ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। Yes. BC क्या है? वेक्टर BC, C वेक्टर C. वेक्टर BC तो वेक्टर C है, तो इज इक्वल्स टू वेक्टर OC। इक्वेशन नंबर 2। क्या ये चीज समझ में आया भैया? yes sir Yes, sir. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? yes sir यस सर। अब देखो नाउ कंसीडर अ ट्राइंगल O, consider a triangle OAC, consider a triangle OAC। तो ये ट्राइंगल OAC देखा आपने? तो उसके लिए मुझे क्या OA plus AC Vector OA plus vector AC. वेक्टर ए प्लस वेक्टर ओ OC Yes, to vector OC. चलो मुझे ये बताओ कि OA क्या है? vector A A. वेक्टर ए। चलो क्या ये समझ में आया बात? यस सर। Yes. नाउ फ्रॉम अ ट्राइंगल ABC। चलो ट्राइंगल ABC को देखो, देखा सबने ABC? यस सर। क्या लिखना चाहिए मुझे? Vector AB plus vector BC equals to AC. vector AB plus vector BC equals to vector A क्या ये मैंने बराबर लिखा? देखो तो AB प्लस BC। Yes, sir. तो अब ये AB क्या है? वेक्टर ए बी। BC क्या है? C. Is equals to vector AC. Is that clear from? Is that clear, friends? Yes, sir. Now
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, चलो वापस इक्वेशन 3 को देखो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए सी, बट ए सी के बदले में क्या लिख सकता हूँ अभी मैं? B plus vector B plus C. B plus vector. प्लस वेक्टर वेक्टर बी प्लस इक्वल्स टू वेक्टर ओ सी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। यस Equation number 5. Now from equation number 2 and equation number 5, equation 2 को देखो, equation 5 को देखो, so दोनों के राइट साइड तो उसी ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vector A plus vector B plus vector C. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस Yes, sir. प्रूफ ऑफ द एसोसिएटिव लॉ। तो क्यूम्यूटेटिव लॉ कैन बी, लास्ट वाला फिर से समझाओ ना, लास्ट चैप्टर कौन सा? 2 and 3 2 and 3 में से लिया, सर 2 ये and 5 में से 2 and 5 में से लिया ना वो वाला। हाँ ये हाँ, तो आप तो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 5 को देखो, तो दोनों के राइट साइड तो सेम ही है। तो मैंने हाँ लेफ्ट यस सर, दोनों के हाँ यस सर, पता चल गया। लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर किया। ओके, यस सर, यस सर। और ये AC का वैल्यू है ना, इक्वेशन 4 का वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 में डाला। पहले तो इक्वेशन 4 का वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 में डाला, तो मुझे इक्वेशन 5 मिला, और 5 एंड 2 को कंपेयर किया। इज इट क्लियर? यस सर, तो आपको अलग से ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन दी रूल्स फॉर लॉज फॉर द वेक्टर एडिशन एंड प्रूव द लॉज एज वेल। तो ये अलग से 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, और दोनों अलग अलग से 2 मार्क्स में अलग से भी पूछ सकते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझाया। 4 क्वेश्चन वी हैड, नहीं 5 क्वेश्चन वी हैड डिस्कस इन टुडेस लेक्चर। उसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ना, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बट 11th 12th 13th एंड 14th ये चारों क्वेश्चन आपको क्या करना है, लर्न बाय हार्ट करना है। आपको 2 मार्क्स के एज ए 2 मार्क्स आपको प्रिपेयर करना है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर तो आपको ये चारों क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है सर। इस लेक्चर में से। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। ओके, सर बोलो यस बोलो बोलो, सर वो कल लास्ट की एग्जाम का सिलेबस क्या है? क्या बोल रहे हो आप? कल की एग्जाम का सिलेबस क्या है? कल के एग्जाम के अंदर चैप्टर नंबर 3 60 मार्क का पेपर, 60 मार्क का पेपर होगा। 2 आवर का टाइम होगा, 2 आवर का टाइम होगा। उसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड MCQ आपको पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स, 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम, 2 आवर 30 मिनट का टाइम। और उसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड MCQ हम पूछेंगे। जो न्यूमेरिकल्स नहीं चलाया है वो नहीं पूछेंगे। ओके सर। यस सर, सर ये आपने जो अभी एसोसिएटिव लॉ का वो स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, आपने जो अपनी तरीके से सिखाया वो? हाँ, ओके मैं भेज दूंगा, अभी भेजता हूँ। ओके सर। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन में यहाँ पे अभी खत्म कर रहा हूँ। कल हमारा JEE का शेड्यूल भी एज पर द शेड्यूल है। ओके, तो JEE में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का बोला होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बार बार समझाया कि अगर आपको JEE नीट करना है तो यू मस्ट सॉल्व दी MCQ विथ मी। आपको अलग से 8-1 घंटा आपको देना है और MCQ सॉल्व करते रहना है। ओके, यस सर, Yes, sir. तो फ्रेंड्स अभी मैं आज का सेशन है ना वो अभी खत्म कर रहा हूँ। ओके, ओके सर, बाय। यस बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय। बाय।